मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जट नहीं गिरा। क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं। तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं, वो करना चाहिए और देश को बताना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह साहब वो झंझट में नहीं पड़ते और ज्यादा इसमें भी नहीं जाते, सच है बताते हैं। कम से कम ये सच्चाई तो हमको बताओ। सभापति महोदय, कल हमारे विदेश मंत्री ने लोकसभा में ये पूरी तरह से स्पष्ट नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर। सर, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यील्डिंग। आपने उनका नाम लिया, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी, आप बोले। अरे बाद में आप जवाब दो, अथवा बाद में जवाब दो। घटना हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री की कोई भी बात ट्रंप के साथ नहीं हुई है। यह बात हमारे विदेश मंत्री ने क्लैरिफाई कर दी है। हो गया। मैं समझता हूं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर बोलने का कोई औचित्य नहीं है सर। और मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर यदि स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के मैं यील्ड नहीं हुआ, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहां के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई दो ना। अरे तो समाप्त करिए साहब, तब जाकर यह समाप्त नहीं हुआ है या स्थगित हुआ है। अभी नड्डा साहब बचे हैं, होम मिनिस्टर बचे हैं, वो सब डिफेंड करते हैं। आप जरा नहीं है, खामोशी से सुनिए। हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं इसको कंडेम किया। ये झूठ है, मेरे पास उतनी ताकत है और हम हिम्मत से काम करते हैं। कोई थर्ड पार्टी को हम कभी एंटरटेन नहीं करते। हमारी पॉलिसी है कि थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, ये हमारी पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए आप? तो दोनों मिलके बात करके सुलझाने वाले, आपके दोनों ऑफिसर्स मिलके अगर सुलझाने वाले हैं, थर्ड पार्टी इसमें कोई नहीं है। हमारी तो पहले से पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई समझौता नहीं करना, हम खुद अपने आप को समझौता करना चाहिए। ये भी पॉलिसी के खिलाफ चले। और सर, मैं अब सीधे सीधे दो चार इसके प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देंगे मुझे। क्योंकि हमारा सवाल ज्यादा प्राइम मिनिस्टर से है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट लाए वो डिफेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट लाए, लेकिन हम चाहते हैं मोदी जी को क्या हुआ, इतना चर्चा हो रहा, यहां नहीं वहां नहीं, फिर कहां है, आकाश में बैठे क्या? सर, पहला, किन शर्तों पर, आप सुनिए, किन शर्तों पर ये सीज फायर हुआ और पाकिस्तान बैकफुट पर होने के बावजूद अपने इसे क्यों स्वीकार किया? सर, नंबर 2, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें इंटरफियर किया? अगर हां, तो किसके कहने पर और किन शर्तों पर आपने किया? तीसरा, क्या यूएस प्रेसिडेंट ने यह सीज फायर कराया जैसा वो बार बार दावा कर रहे हैं? और अगर हां, तो क्या ये भारत की नो थर्ड पार्टी मेडिटेशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? तो ये भी जवाब होना चाहिए। सर, चौथा, क्या हमें ट्रेड थ्रेट्स या अन्य इकोनॉमिक ब्लैकमेल के कारण ये सीज फायर होना या इसको मानना पड़ेगा? ये सब 4 सवाल मैं आपके सामने रखा हूं। खैर, अंत में इसको प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे। उनसे उनका तो थोड़ा मुंह खुलवाए, क्योंकि बाहर बहुत हिम्मत करे आए, आकर बोले। सर,
सर, अब फॉरेन मिनिस्टर तो चले गए, लेकिन मैं डिफेंस मिनिस्टर को सुनवाना पड़ता। सर, पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला, यही फॉरेन पॉलिसी हो गया है। सच सामने आ गया, सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए एक स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, और फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है, खैर मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे चले गए बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर, फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है।